नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कार या व्हीकल जो भी इंश्योरेंस लेना है उसमें किस टाइप की चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपको बाद में ना पछताना पड़े। दोस्तों, बहुत सारे इंश्योरेंस के विकल्प हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी जो बेस्ट कीमती कार होती है उसको बचाना भी हमारा एक जरूरी चीज हो जाता है। साथ ही साथ इंश्योरेंस लेना आपके लिए कानूनी रूप से भी जरूरी है। तो इस कारणों से आपको एक अच्छे व्हीकल इंश्योरेंस की जरूरत रहती है और व्हीकल इंश्योरेंस आप जब चाहे तब चेंज भी कर सकते हैं। 1 साल का आपका इंश्योरेंस रहता है और उसके बाद आप चाहे तो कंपनी चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन व्हीकल इंश्योरेंस लेते टाइम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें नहीं पता होता है और इसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए आज जान लीजिए इस वीडियो में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले है सिलेक्ट ए करेक्ट कवर। यानी दो टाइप के कवर होते हैं दोस्तों इंश्योरेंस। जब व्हीकल की बात करते हैं हम लोग तो पहला कवर होता है थर्ड पार्टी कवर और दूसरा जो कवर रहता है वो है कॉम्प्रिहेंसिव कवर। थर्ड पार्टी कवर लेना आपके लिए कंपलसरी होता है। थर्ड पार्टी कवर का मतलब होता है जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो गाड़ी आपकी जाकर के किसी और की प्रॉपर्टी में किसी और इंडिविजुअल में हिट हो सकती है। उस केस में क्या है, उस पार्टी को जो थर्ड पार्टी है उसको लॉस होगा, उसकी भरपाई करने के लिए आपको इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है। ये अगर आप नहीं लेते हैं तो ये ट्रैफिक रूल्स के अगेंस्ट है और आपका चालान है वो काटा जा सकता है, आपकी गाड़ी सीज हो सकती है। इसलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना तो आपके लिए कंपलसरी है ही। अब बात आती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर की। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर में क्या होता है, थर्ड पार्टी कवर के साथ साथ आप अपनी गाड़ी का प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कार में एक्सीडेंट होता है तो इसमें यह नहीं है कि सामने वाली कार का ही नुकसान होगा, आपकी कार का भी नुकसान हो सकता है। तो उस डैमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है आपको थर्ड पार्टी कवर लेना है या कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेना है। कई बार मैंने देखा है मेरे कुछ साथी लोग बताते हैं कि यार यहाँ पे इंश्योरेंस है वो काफी सस्ता मिल रहा है, लेकिन जब मैं बात वहां पे देखता हूं तो वो उनको थर्ड पार्टी कवर ही चिपका रहे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है थर्ड पार्टी कवर हमेशा ही सस्ता रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव कवर लेते हैं तो वो महंगा रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कंपेयर पॉलिसीज। दोस्तों, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, हर कंपनी बोलेगी मेरी पॉलिसी अच्छी है, वो बोलेगा मेरी पॉलिसी अच्छी है, लेकिन आपको क्या करना है, इंश्योरेंस जो पॉलिसीज है उनको कंपेयर कर लेना है। वो किस किस टाइप की जो एड ऑन्स है वो इंक्लूड करके दे रहे हैं, उनमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमें अच्छे से ध्यान से देख लेनी चाहिए। और वो पॉलिसीज क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है ये भी ध्यान देना है। और आप ये पॉलिसीज को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे जाकर के आप पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं और आप चाहे तो ऑफलाइन भी पॉलिसीज को कवर कर सकते हैं। आप दोनों एजेंट से बात कर सकते हैं, दोनों कंपनी से बात कर सकते हैं और उनसे उनके फीचर्स बात जान सकते हैं। और एक बड़ी चीज जो मैं सीक्रेट आपको बता देता हूं, आप जब भी दूसरी कंपनी आपको कॉल करेगी आप बताइए कि भाई मुझे पहले वाली कंपनी ने ये कोड्स दिए हैं और वो भी तो सेम कवर दे रहे हैं। तो देखना दूसरे वाली कंपनीज आपको पहले वाली कंपनीज की जो कमियां होगी वो फटाफट से गिनवा देगी कि भाई ये उनमें कमियां है और इसके कारण आपको उनका प्लान नहीं लेना है। तो आपको दूसरी कंपनी से भी बात कर लेना है, भाई देखो बॉस आपके प्लान्स में ये कमियां है और इस कारण से मैं आपका पॉलिसी नहीं लेने वाला हूं और आप जो प्रीमियम है उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक योर आईडीवी। आईडीवी क्या होता है, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू मतलब क्या है, आप कार जो आपका व्हीकल है उसकी वैल्यू क्या डिक्लेयर करते हैं। इन केस मान लीजिए वो गाड़ी चोरी हो जाती है या कंप्लीटली डैमेज हो जाती है, उस कंडीशन में मैक्सिमम जो भरपाई है वो इंश्योरेंस कंपनी जो करेगी वो ही आईडीवी कहलाती है। हो सकता है आप अपनी गाड़ी की वैल्यू मार्केट में 10 लाख रुपए कर रहे हो लेकिन इंश्योरेंस उसको 10 लाख का नहीं मानेगा, इंश्योरेंस उसकी आईडीवी की वैल्यू ही मानेगा। तो आपको इसको प्रॉपरली चेक कर लेना है। कई बार इंश्योरेंस कंपनीज क्या होगी, आप 2 या 3 कंपनी से कंपेयर करेंगे, एक आपको ज्यादा आईडीवी दे रहा होगा और दूसरा आपको कम आईडीवी दे रहा होगा और इस कारण वो क्या है आपका प्रीमियम कम कर सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं आपका आईडीवी ज्यादा कम तो नहीं हो रहा है प्रीमियम के चक्कर में। ये चीज अच्छे से ध्यान से देख लेनी है। आईडीवी आपको जितना मैक्सिमम रख सकते हैं उतना रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक डिडक्टिबल्स। डिडक्टिबल का मतलब क्या है दोस्तों, आपको प्रीमियम में
कितना आप डिडक्शन आप खुद चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मान लीजिए कुछ डैमेज हुआ तो भाई मैं 5,000 तक की भरपाई मैं खुद कर सकता हूं, उसके ऊपर का इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। आप चाहे तो 10,000 तक की भरपाई कर सकते हैं। आप जितना डिडक्टिबल लेंगे यानी इससे अमाउंट से कम का आप जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी से नहीं करेंगे, और जब भी क्लेम आया तो उस कंडीशन में आपको उतनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई बोलता है मेरा डिडक्टिबल अमाउंट 10,000 रुपए है और क्लेम आया 50,000 का, तो 10,000 रुपए आपकी पॉकेट से लगेंगे, बाकी जो 10,000 के ऊपर अमाउंट रहेगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उसको बोलते हैं डिडक्टिबल। तो ये 10,000 जो डिडक्टिबल है, ये आप जितना ज्यादा रखेंगे उतना इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम कम चार्ज करेगी, क्योंकि इससे उनके जो क्लेम की जो जो पेमेंट है वो उनका कम होता जाएगा। नेक्स्ट आता है जीरो डेप्रिशिएशन प्लान, इसको जीरो डेप प्लान भी बोलते हैं लोग। जीरो डेप्रिशिएशन प्लान्स का मतलब क्या होता है, आपकी गाड़ी में किसी प्रकार का डेप्रिशिएशन नहीं लगाया जाएगा। यानी आप कई बार आपने देखा होगा कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे फाइबर हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, इन पे क्या करती है इंश्योरेंस कंपनीज डेप्रिशिएशन लगा देती है कि भाई आपकी गाड़ी 5 साल हो गए तो 5 साल में इनकी जो वैल्यू है 50% ही रहेगी, लेकिन न्यू आप जब प्रोडक्ट उसमें जो चीज लगवाएंगे वो 100% आपसे चार्ज करेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 50% ही पे करेगी। लेकिन अगर आपने जीरो डेप्रिशिएशन प्लान ले रखा है, उस कंडीशन में आपको किसी प्रकार का एडिशनल डिडक्शन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो क्लेम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पास करेगी। यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है वो यहाँ पे मिनिमम 1,000 रुपए का रखती है, मिनिमम 1,000 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ता है, उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। नेक्स्ट जो बात आती है वो क्लोज द करेक्ट एड ऑन राइडर्स, सॉरी चूज द करेक्ट एड ऑन और राइडर्स। दोस्तों ये बहुत ही काम की चीज है, इसमें आप कई बार बहुत प्रीमियम पे कर देते हैं अननेसेसरी राइडर्स लेकर के, और कई बार क्या होता है आप प्रीमियम बचाने के चक्कर में कुछ राइडर्स जो बहुत जरूरी होते हैं उनको भी मिस कर देते हैं। राइडर का मतलब क्या होता है, आपको एक एडिशनल पेमेंट करना होता है इंश्योरेंस कंपनीज को, और उसके बदले में आपको वो जो प्रोटेक्शन है वो अलग से मिल जाता है। बहुत सारे राइडर्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, इसका जैसे कि आपका की लॉस हो गया उसका राइडर हो गया, आपकी रोड पे गाड़ी ब्रेकडाउन होगी उसका राइडर आप ले सकते हैं, आपको गाड़ी जो अब जब आप रिपेयर के लिए डालते हैं तो उसमें 5 दिन से ज्यादा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पर डे कैब का चार्ज देगी। इस टाइप के बहुत सारे एड ऑन्स यहाँ पे रहते हैं, और आपको इन एड ऑन्स को बहुत सोच समझ करके चुनना है। जैसे मान लीजिए मेरी कार है वो मैं कभी शहर से बाहर ले जाने वाला ही नहीं हूं, तो उस कंडीशन में मुझे व्हीकल ब्रेकडाउन ऑन हाईवेज वो क्यों देखना है, क्यों लेना है मुझे, क्योंकि मेरी गाड़ी कभी ब्रेकडाउन होने वाली नहीं है। तो इस टाइप के अननेसेसरी जो एड ऑन्स होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं ताकि आपका प्रीमियम बच जाए, और जो भी जरूरी राइडर्स हो वो अवश्य ले ले, ताकि आप अगर आप मान लीजिए हाईवे पे ट्रेवल करते हैं, आउटसाइड सिटी ट्रेवल करते हैं, तो आपके लिए रोड साइड असिस्टेंस बहुत जरूरी हो जाता है। और लेकिन एक व्यक्ति जो कभी सिटी से बाहर ट्रेवल नहीं करता है अपने व्हीकल में, उसके लिए रोड साइड असिस्टेंस उतना जरूरी नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। अब आता है चेक द क्लेम प्रोसेस। क्लेम प्रोसेस है उसको अच्छे से ध्यान से देख लेना है दोस्तों, कि इंश्योरेंस कंपनीज में कितने उसके कैशलेस पॉइंट्स हैं जहां पे आप क्लेम ले सकते हैं। कैशलेस पॉइंट का मतलब होता है कितने गैरेजेस हैं जहां पे आप अपने व्हीकल को ले जाएंगे तो आपको किसी प्रकार के बिल का पेमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि एक बार बिल का पेमेंट करना फिर इंश्योरेंस से क्लेम वापस लेना ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए आपको उसी इंश्योरेंस कंपनी से करवाना चाहिए जिनके आपके एरियाज में कैशलेस पॉइंट्स अवेलेबल हो। दूसरा, क्लेम को पास करने में, व्हीकल सर्वे करने में कितना टाइम लेती है इंश्योरेंस कंपनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी के पास व्हीकल सर्वे ही नहीं होते हैं, तो आपका गैरेज में गाड़ी 5 दिन तक पड़ा रहेगा और कोई सर्वे करने वाला भी नहीं आएगा, और इस कारण से आपका जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज है जिनके सर्वेयर जल्दी से आ जाते हैं और व्हीकल को वो जल्दी से आपको दे दिया जाता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी हमें देख लेना चाहिए कि कितने क्लेम्स है इंश्योरेंस कंपनी पास करती है, किस टाइप से वो क्लेम्स है उनको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। इस टाइप की चीजें आपको देख लेनी है। ये देखने के लिए आपको क्या है, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे जाकर के आप इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट क्लेम्स कंप्लेंट्स है वो देख सकते हैं। वहां पे कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स बताते हैं कि भाई इस इंश्योरेंस कंपनी से मैंने ये एड ऑन्स लिए थे लेकिन इस इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिया। तो इस टाइप के एड ऑन्स जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स है उनको देख करके भी आप अपना डिसीजन लगा सकते हैं कि भाई उस इंश्योरेंस कंपनी पे आपको जाना है या नहीं जाना है। चलो, रिन्यू प्रोसेस एंड एनसीबी।
रिन्यूअल प्रोसेस में क्या है, हाउ इजी द रिन्यूअल प्रोसेस। रिन्यूअल इंश्योरेंस कंपनी का देख लेना है कि रिन्यू करते टाइम कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि आपको एवरी ईयर इंश्योरेंस तो रिन्यू करवाना ही है। टू व्हीलर के केस में उन्होंने 3 इयर्स हालांकि कर दिया है, लेकिन बाकी केसेस में आपको 1 ईयर में या 3 इयर्स में जो भी है रिन्यू व्हीकल करवाना है। तो आपको जान लेना है कि व्हीकल रिन्यूअल प्रोसेस कितना आसान है। दूसरा आपको यह भी जान लेना है कि नो क्लेम बोनस है वो कितना इंश्योरेंस कंपनी देती है। नो क्लेम बोनस का मतलब है किसी पर्टिकुलर ईयर में आपने कोई क्लेम नहीं किया इंश्योरेंस का, तो अगले साल जब भी आप प्रीमियम पे करेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट वहां पे मिल जाता है। तो आपको देखना है कि कितना नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे करती है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स है वो जरूर दीजिए हमें। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।